चलो देखो, तो हम समझा रहे थे ये सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद मेन वर्ब लिख लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लिए। तो सब्जेक्ट बनेगा कैसे? अब देखो सब्जेक्ट में होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को कर रहा है, जो भी काम को करे वही सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए? पहले भाई जो काम को करेगा उसी का तो नाम आएगा। तो जब काम करने वाले का सबसे पहले नाम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब आया मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। वर्ब होता क्या है? वर्ब एक्चुअली एक्शन होता है, माने काम। ठीक है, जितने भी एक्शन होते हैं उनका सारे का नाम मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन या वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन। वर्ब नाम है किसका? एक्शन का, काम का। अब काम आप समझ गए, जितने भी काम है उनको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। काम कौन कौन से भाई बताओ? काम बताओ, दो चार काम का नाम बताओ। काम, वर्ब। काम क्या है? वर्ब क्या है? लिखना, पढ़ना, रीड क्या है? काम ही तो है। ठीक है, राइट क्या है? राइट काम है ना। रीड, राइट, जंप, प्ले, गो, कम, ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब है काम। इनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब या मेन वर्ब एक ही बात है। वर्ब का मतलब होता है काम। ठीक है, अब देखो, अभी आपने एक समझा वर्ब का मतलब काम। जितने भी काम होंगे सबको वर्ब, सब वर्ब है। जितने भी काम है सब क्या है? सब वर्ब है। इतना आपको ध्यान देना। अब देखो सब्जेक्ट तो अभी हमने बताया कि जो काम को करे वही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? किसी का भी नाम आ सकता है। अब सब्जेक्ट में ही भी हो गया, सी भी हो गया। ठीक है, या किसी का नाम भी हो जाता है, या किसी पर्सन नेम, प्लेस नेम का है, पर्सन का भी नाम हो जाता है, एनिमल का माने जानवर का भी नाम हो सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम होगा तब वो समझो क्या है? सब्जेक्ट है। उसके अतिरिक्त ही, सी, इट या ऐसे कुछ और वर्ड होते हैं, वो भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। ही, सी, नेम। जैसे आप यहाँ क्या लिख दिया? राम लिख दिया। सपोज दैट राम। मोहन लिख दिया, मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया। ठीक है, हाँ, रानी लिख दिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? ये सब सब्जेक्ट है। ये सब नाम है तो सब्जेक्ट है। ठीक है, यही काम को करेंगे। यही क्या करेंगे? हाँ, यही काम करेंगे। अब देखो आप समझ गए ना। एक तो होता है काम करने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ये एक होता है काम, एक होता है काम, उसको बोलेंगे वर्ब। तो वर्ब भी आप समझ गए, जो काम है, जितने भी एक्शन नेम होंगे सब वर्ब होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर काम होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। अगर ये कह दिया जाए राम किताब पढ़ रहा है, राम इसमें क्या है? राम क्या है? राम सब्जेक्ट। अभी इतनी देर से समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया? राम क्या है? सब्जेक्ट। हाँ, राम सब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है? वर्ब है। अब किताब ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? इतना बात ध्यान में हमेशा नोट रखना है कि जो नाम है, जो नाम है या जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो काम है वो हो गया मेन वर्ब या वर्ब। ठीक है।
उसके बाद जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अभी इसमें क्या है, जैसे ये लिखा है राम रीड्स बुक, अब देखो हम इधर लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखना आपको। यहां लिखा है राम जब समझ जाओगे तब उतार देना, ये उतारना नहीं, ये खाली हम समझा रहे हैं आप लोगों को। राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। इसमें राम आप समझ गए क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना। हाँ, तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, पहले आपको ढूंढना है क्या, सब्जेक्ट तो ढूंढ लोगे आसानी से, और उसके बाद आप मेन वर्ब या वर्ब भी आसानी से ढूंढ लोगे, तो जो लास्ट में बच जाएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखो सी goes to market, she goes to market, she goes to market, वो बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, और वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। बहुत अच्छे। तो सी है इसमें सब्जेक्ट, और गोज है आपका वर्ब, और मार्केट है आपका ऑब्जेक्ट। तो अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब या मेन वर्ब उसी को कहते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, हाँ समझ गए। दूसरा एक चीज और बचती है, देखो हम बता रहे हैं आपको, एक चीज और बचती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वन बाय वन पढ़ाया जाएगा, तब आप ज्यादा बेटर समझ लोगे। देखो सब्जेक्ट हो गया आपका, या छोड़ो, इसको मिटाई देते हैं। अभी सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा, अब बात कर लेते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की भी। इसी में सब्जेक्ट जान गए जी सर, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। मेन वर्ब भी जान गए। अब बात करते हैं खाली हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, हाँ सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, आप समझ सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं इसको क्या करना है। जैसे उसमें क्या था कि एक काम करने वाला है और एक काम था, उसमें दो चीज आपने देखा और एक के ऊपर काम हो रहा था। तो एक काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो काम है वो मेन वर्ब हो गया या वर्ब हो गया, और जिसके ऊपर काम हो रहा था वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर था। अब आपका बच्चा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो हम आपको समझा रहे हैं, ये सेंटेंस को बनाने में मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब इज हेल्प मेकिंग सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प मेकिंग सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब मदद करती है सेंटेंस को बनाने में। देखना, डू हो गया, डज हो गया, कोई बात नहीं करेगा। डू, डज, इज, एम,
डज हो गया, इज, एम, आर, ठीक है, हैव, हैज, ठीक है। हाँ, एक और होता है हैव बीन या हैज बीन, इसी में ये हैव हैज ही होता है, इसमें बीन और प्लस हो जाता है। हैव बीन या हैज बीन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैज बीन, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखो एक और होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, क्या होता है, डिड होता है। डिड के बाद क्या होता है, वाज वेयर होता है, वाज वेयर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हैड होता है, एक होता है हैड बीन, ये होता है, ठीक है। और फिर आपका आता है बिल सैल, बिल और सैल आता है, बिल और सैल आता है, सैल भी बिल भी आता है, सैल भी या बिल भी सैल भी, ठीक है, ये आता है, ठीक है। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, कैन कुड, शुड, हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ, बस हो गया है, समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, जैसे कामा लगा के लिखा गया है उसी तरीके से आप लोग उतारोगे। ये नहीं कि एकदम सब पंचमेल खिचड़ी बनाना है, हाँ, किसी को नहीं, इधर उधर जो है जैसे साफ साफ लिखा गया है अलग अलग करके वैसे लिखना है सबको, ठीक है। जाओ बेटा, समझ गए। हेल्पिंग वर्ब आप लोग उतार लो, और मेन वर्ब ये तो उतारने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम लोग जान जाओगे, ठीक है। हाँ।